इसलिए कि आका ने फरमा दिया कि अब मेरे बाद तो कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरी जमात के, मेरी उम्मत के उलमा जो है वो मेरे वारिस है, और इस्लाम की विरासत को, दीन की विरासत को, इल्म की विरासत को अब आगे बढ़ाना ये उलमा की जिम्मेदारी। अरब में जो इस्लाम थोड़े से अरसे में फैला, फिर दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जो इस्लाम फैला, वो सहाबा इकराम के जरिए आम हुआ, बुजुर्गान दीन के जरिए आम हुआ। जहां तक हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में इस्लाम की इब्तिदा जो हुई वो हज़रत फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में। और एक बहुत बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, हमले हुए तो इस्लाम फैला, ये बात उतनी हकीकत पर मबनी नहीं है, इसलिए कि तलवार के जोर पर इंसान की जबान बदली जा सकती है, दिल नहीं बदला जा सकता। और इस्लाम की फितरत रही है कि इस्लाम ने जबानों को नहीं बल्कि दिलों को तब्दील किया है। और दिल तब तब्दील होते हैं कि जब दिल किसी को मानता है, किसी से मुतासिर होता है। दिल अगर किसी से मुतासिर ना हो तो आदमी दोगलापना कर सकता है, जबान से कुछ कहेगा, दिल में कुछ रखेगा। हजरत फारूक आजम के जमाने में इस्लाम आया, और जो इस्लाम आया ये मोहब्बतों के जरिए आया। अगर तारीख के हवाले से मैं आपको कुछ बातें बताऊं तो बाज़ तारीखदानों ने ये बात लिखी है कि इस्लाम फारूक आजम के ज़माने में जिस तरीके से आया, जिस ज़रिए से आया, वो कोई हमले के ज़रिए भी नहीं आया, बल्कि एक तबलीगी मिशन को लेकर भी नहीं आया, बल्कि वो तिजारत की गरज से आया। सहाबा इकराम का एक ग्रोह जो है वो तिजारत की गरज से आया, और उस ग्रोह के जो सरदार थे उनका नाम था हज़रत सईद बिन अम्र इब्न आस। हज़रत सैयदना अम्र इब्न आस के साहबजादे थे, और अम्र इब्न आस बहुत जलील क़द्र साहबी है। बहरैन के ये गवर्नर थे, और गवर्नर होने के साथ साथ ये तिजारत भी करते थे, कपड़ों के व्यापारी थे। एक मरतबा अपने चंद साथियों को जमा किया और मशवरा हुआ, और फिर अपने इरादे को जाहिर किया। कहा कि मेरा इरादा है कि हम हिंद की तरफ कूच करें और हिंद में जाकर तिजारत करें। साथियों ने बात को पसंद किया, तो जितने ताजिर उनके साथी थे, कोई मेवे जात बेचता था, कोई मसालों को बेचता था, कोई जड़ी बूटियों को फरोख्त करने वाला ताजिर था। गर्ज के जिस अशिया और जिन जिन चीज़ों के बेचने वाले थे, उन्होंने अपनी अपनी अशियाओं को लिया, ऊँटों पे बार किया, घोड़ों पे लादा, सफ़र शुरू हुआ। और ये लोग पानी के रास्ते कश्तियों के जरिए एक बड़े जहाज में सवार होकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरे। और जो इलाका था समुंदरी साहिल का, वो केरला का कालीकट का इलाका था। यहां पर इन लोगों ने पड़ाव डाला, और उसके बाद दरिया के किनारे, समंदर के किनारे ही इन्होंने बाजार लगाया। उस जमाने में दस्तूर था कि जब बाहर के कोई ताजिर आते या बाजार लगता तो बाकायदा बस्तियों में जाके ऐलान किया जाता था, जैसे आज भी होता है बहुत जगह, कि भाई फुला जगह फुला इलाके के ताजिर आए हैं, जिसको जो सामान खरीदना हो खरीद ले, ऐसा ना हो कि बाद में ना मिले। जब बस्तियों में ऐलान हुए तो यहाँ के हिंदुस्तान के रहने वाले मुशरिकीन, कुफार, जो बुतों के पुजारी थे, इस्लाम से नाशना थे, सामान और माल खरीदने की गरज से उस बाजार की तरफ चलते हैं। आने वाला एक गांव का एक मुखिया था, वो बाजार में जो लगी दुकानें थी उनका जायजा लेता था, और दुकानों का जायजा लेते लेते जब वो हजरत सईद बिन अम्र इब्न आस की दुकान पर पहुंचा, देखा कि एक कपड़े की दुकान लगाए हुए है, कपड़े की दुकान सजाए हुए हैं। अरब का बहुत अच्छा कीमती कपड़ा होता था, बड़ा नर्म मुलायम के कपड़ा। उस गांव के मुखिया ने एक कपड़े का थान उठाया और उस कपड़े की क्वालिटी को देखने लगा। उस कपड़े को देखा और बड़ा पसंद आया उसको कपड़ा, और उसने कहा कि अरब के ताजिर ये बताओ कि ये कपड़ा क्या गज दिया है तुमने। उसने कुछ टूटी फूटी अपनी संस्कृत में बात की, इन्होंने कुछ टूटी फूटी अरबी और कुछ अल्फाज हिंदुस्तानी मिला के उसको समझाने की कोशिश की कि साहब इसका जो कीमत है इसकी इतने फी गज है। हिंदुस्तान का वो गांव का मुखिया बड़ा मुताज्जिब हुआ, कहा कि अरब के ताजिब बड़े ताज्जुब की बात है, ये जो कपड़ा तुम बेच रहे हो इसकी कीमत बहुत कम बता रहे हो।
लगता है कि तुम तिजारत के हुनर से वाकिफ नहीं, इसलिए कि तुम अरब से आए हो। जो बाहर से ताजिर आते हैं वो अपने माल को ज्यादा कीमत में फरोख्त करते हैं, और वजह यह होती है कि वो अपने आने जाने खाने पीने के अखराजात भी उसमें जोड़ लेते हैं। जिस कीमत तुम बता रहे हो, जो कीमत इस कपड़े की, हमारे हिंदुस्तान में इस किस्म का अगर कपड़ा बनता है तो उसकी कीमत भी इससे ज्यादा होती है जो कीमत तुम बता रहे हो। तो मालूम होता है कि तुम तिजारत के या तो हुनर से वाकिफ नहीं, या यहाँ के ताल्लुक से तुम्हें खबर नहीं कि यहाँ इस कपड़े की और इस माल की कीमत क्या होती है। तो तुमने जो कम कीमत बताई है, ये मुझे बड़े हैरानी की बात है मेरे लिए कि शायद तुम इस कपड़े की अहमियत से वाकिफ नहीं। तो हज़रत सईद बिन अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी मोहब्बत के साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऐ हिंदुस्तान के खरीदार, ऐ हिंदुस्तान के ऐश वो शख्स जो मुझसे माल खरीदने आया, बाखुदा मैं बहुत अच्छा ताजिर हूँ, और अरब के ताजिर पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी तिजारत के हवाले से। असल में तुमने शायद इस कपड़े को गौर से नहीं देखा, इस पर एक ध्यान नहीं दिया कि इस कपड़े में बाद जगह नक्श आ गया है। जिसने इस कपड़े की बुनाई की है, ताने और बाने में उससे कुछ कमी और खामी रह गई, जिसकी बुनियाद पर इस कपड़े में कुछ नुक्स आ गया, नक्श है इसके अंदर, और ये नक्श की बुनियाद पर मैंने इस कपड़े की कीमत को कम कर दिया है। क्योंकि जिस क्वालिटी का, जिस हैसियत का ये कपड़ा बनना चाहिए था, ये अपनी हैसियत को खो चुका। इस बुनियाद पर, इसके नक्श की बुनियाद पर, इसमें खामी की जो बुनियाद है, उस बुनियाद पर मैंने कीमत को कम बताया है। शायद तुमने इस खामी की तरफ तवज्जो नहीं दी। जब उसने देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि वो खामी ऐसी थी कि जो पहली नजर में नजर नहीं आती थी। वो बड़ा हैरान हुआ कि तुम पहले ताजिर मुझे नजर आए ऐसे कि जो अपने माल का ऐब बता रहा है और खुद ही कीमत कम कर दी। वरना ताजिरों का मामला तो ये होता है कि वो अपने माल के ऐब को छुपाते हैं। आया अरब के ताजिर, तुम कैसे ताजिर हो? बखुदा ऐसे ताजिर, ऐसे कारोबार करने वाले आज तक हमने नहीं देखे। हज़रत अमर इब्न सईद इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अरब शख्स सुन, ए हिंदी सुन, असल में मामला यह है कि हम पहले बहुत बेईमान हुआ करते थे, बहुत ही धोखेबाज हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह ने हम पे फजल किया कि एक ऐसे नबी को भेजा कि जिसने हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखाया, जिसने हमें तिजारत के उसूल बताया, जिसने सदाकत का हमें पैगाम दिया। झूठ बोलना तो हमारे माशरे में इतना आम था कि हम झूठ को झूठ ही नहीं समझते थे। गीबतें करना, झूठ करना, चुगलियां करना, ये तो हमारे माशरे की आम बात थी। मगर अल्लाह ने एक ऐसा सादिक व अमीन नबी भेजा कि जिसने हमें अमानतदार भी बनाया, सादिक भी बनाया, सच बोलने वाला भी बनाया। अगर वो नबी मबूस ना होता तो आज हम जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे होते। बहरहाल वो बड़ा मुतासिर हुआ, उसने कहा ठीक है आप इतने गज के कपड़ा काट के दे दीजिए। हज़रत सईद इब्न अमर इब्न आस ने वो कपड़ा काटा, उसने वो कपड़ा लिया और उसके बाद गांव पहुंचा और फिर अपने कुछ दोस्तों को जमा किया और कहा कि ऐ लोगों करीब आओ, कुछ ही दूर पर समुंदर के किनारे अरब के कुछ ताजिरों ने काफिला लाया है और उनके तिजारत के सामान सजे हुए, आओ खरीद लो। बड़े कम कीमत में वो सामान बेच रहे हैं। एक जम्मे गफीर इस गाँव के मुखिया के साथ हो गया, और जब ये सब साथ में मिलकर सामान खरीदने की गरज से जब उस मकाम पे पहुंचे जब बाजार भरा हुआ था, तो ये देखकर बड़े हैरान हुए कि दुकानें बंद कर दी गई थी, माल पर कपड़े ढाप दिए गए थे। ये बड़े मुताज्जिब हुए कि ये कौन सा वक्त है कि ये इन्होंने दुकानें बंद कर दी है। भाई ये तो बड़ी दोपहर का वक्त है, सूरज अपने शबाब पर है, रोशनी पूरी है, ये तो खास तिजारत का वक्त होता है, बाजार की गर्मी का ये वक्त होता है। ये कैसे ताजीर है कि इन्होंने दोपहर के वक्त ही अपनी दुकानों को समेट लिया और बंद कर लिया। और उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे सब बैठे हैं और पानी से चेहरों को और अपने हाथों और अपने पैरों को धो रहे हैं, सब एक साथ इसी अमल में मशगूल है। मुखिया आगे बढ़ा और उसने हजरत सईद बिन अमर इब्न आस से मुखातिब होकर कहा कि सईद, ऐ अरब के ताजिर, क्या बात है कि आप लोगों ने दुकानें क्यों बंद कर दी? देखो मैं अपने पूरे गांव के कुछ लोगों को लाया हूं, बड़ी तादाद में हम लोग आए हैं ताकि अरब के सामान को हम खरीद सके। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो दोपहर का वक्त कि जब तिजारत चमकाने का वक्त होता है, ये तो वो वक्त है कि तिजारत चमकती है और इसी वक्त जो अच्छा खासा धंधा होता है, मगर हाल ये कि तुमने अपनी दुकानों को क्यों बंद कर दिया है? तो हज़रत सईद ने मुस्कुरा के कहा कि असल में कुछ देर के बाद हम दुकान खोल लेंगे, वजह यह है कि अभी हमारी पूजा और इबादत का वक्त हो गया है, और ये वक्त है कि जिसको हमारे यहाँ जोहर का वक्त कहते हैं, ये वक्त हमारी इबादत का है। और तुम तो देख रहे हो कि मेरे साथी
अपने चेहरों को और हाथों को धो रहे हैं, तो हमारा नबी जिसने हमें ये दीन दिया, जिसने हमें दीन से आशना किया, उसने हुक्म दिया कि जब तुम अपने अल्लाह की इबादत के लिए आओ तो अपने हाथों पैरों को और चेहरों को धो लिया करो, तरोताजा होकर आओ, साफ सुथरे होकर आओ। कहा कि तुम किस माबूद की बात कर रहे, क्या उसने अपनी इबादत और पूजा के लिए वक्त भी मुतय्यन किए? हज़रत सईद ने फरमाया, हाँ हाँ, हमारे परवरदिगार ने हमारे लिए इबादतों के पूजा के ऐसे वक्त दिए कि हम पूरी तरह ना दुनिया में मशगूल होते हैं, ना पूरा वक्त हम दीन में गुजारते हैं। हमारे लिए अल्लाह ने इजाजत दी कि कुछ वक्त तुम दीनदारी कर लो, फिर कुछ दुनिया में मुलव्विस हो जाओ, फिर जब तुम दीन में दुनिया में मुलव्विस हो तो फिर अपने खुदा को याद कर लो। 5 वक्त हमारे लिए मुख्तलिफ वक्त पूजा के अल्लाह ने मुकर्रर किए, और हमारा रब कहता है इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि हमने नमाज मोमिनों पर, ईमान वालों पर, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनके लिए वक्त बांधा हुआ फर्ज करार दे दिया। हमारे लिए नमाजें जो है, ये इबादत जो है, जिसको हम इबादत करते हैं जिस खुदा की, उसने हमारे लिए वक्तों को मुतय्यन किया ताकि हम पूरी तरह दुनिया में मशगूल ना हो जाए। कहा फिर तो मैं जरूर देखूंगा कि तुम किस माबूद की इबादत करते हो, कौन सा तुम्हारा खुदा है, और तुम उसकी पूजा और इबादत किस तरह करते हो। बहरहाल ये लोग सब वहां जमा हो गए और देखने लगे। उसके बाद जब ये वुजू बना चुके और जमात का वक्त हुआ तो एक तकबीर पुकारने वाले ने, इकामत पुकारने वाले एक शख्स ने इकामत पुकारी। हज़रत सईद मुसल्ला इमामत पर आते हैं, सब लोगों ने सफ़े लगा दी और उसके बाद नमाज शुरू हुई। इन लोगों ने देखा, ये हिंदुस्तान के हिंदियों ने तो बड़े मुताज्जिब हुए कि कोई बुत और माबूद सामने नजर नहीं आ रहा था। ये कैसी इबादत है कि जिसकी इबादत कर रहे हैं वो माबूद तो नजर ही नहीं आता, जबकि हम किसी की इबादत करते हैं तो माबूद हमारे सामने मौजूद होता है, चाहे वो पत्थर का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, किसी भी शक्ल का हो, एक माबूद, एक मुजस्सम होता है हमारे सामने। ये कौन लोग हैं, किसकी इबादत कर रहे हैं? एक ही सिमत में सब खड़े हैं, और आलम यह है कि इबादत और पूजा में इतना डिसिप्लिन है, इतना नज़्म ज़ब्त है कि ये अल्लाह अकबर कहते हैं तो सब झुक जाते हैं, ये झुकता है तो सब झुकते हैं, ये उठते हैं तो सब उठते हैं। बड़ा नज़्म ज़ब्त के साथ ये एक ऐसा अंदाज है कि जैसे एक फौज का अंदाज होता है। ये देखते रहे इबादत, और जब हज़रत सईद ने सलाम फेरा, नमाज खत्म हुई, तो ये मौका करीब आया। कहा कि ए अरब के ताजिर, हम बड़े ताज्जुब में पड़ गए कि तुम किस खुदा की इबादत कर रहे थे। तुम तो कह रहे थे कि हम पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, लेकिन हमें तो तुम्हारा माबूद नजर नहीं आया। किस माबूद की तुम इबादत कर रहे थे? ऐसा कौन सा तुम्हारा खुदा जो नजर नहीं आता? आप मुस्कुराया, फिर फरमाया, सुनो, हमारा परवरदिगार आलम वो है कि जो हकीकत में नजर नहीं आता। वो सबको देखता है लेकिन कोई निगाह उसको नहीं देख सकती, कोई निगाह उसका अहाता नहीं कर सकती। वो बाखबर है, वो अपने हर बंदे को जानता और पहचानता है। हम उस माबूद की इबादत करते हैं, हम पत्थरों की इबादत नहीं करते, इसलिए कि पत्थरों का खालिक भी वही परवरदिगार आलम है। हम किसी लोहे के टुकड़ों को नहीं पूछते, इसलिए कि लोहे को पैदा करने वाला भी वही परवरदिगार आलम है। दुनिया की हर शय जिसको तुम माबूद समझते हो, उसका खालिक हमारा परवरदिगार आलम है। हजरत सईद रज़ी अल्लाह ताला ने उसको समझाते रहे और वो सुनते रहे बड़े तवज्जे के साथ। आखिर में नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जब कपड़ा दुकानें खुली और ये सारे जो लोग आए थे मुखिया के साथ उस गांव के करीब बढ़े, कहा कि सईद, तिजारत तो बाद में होंगी, खरीदो फरोख्त तो बाद में होंगी, इससे पहले कि हम तो तुमसे खरीदने आए थे। खुदा की कसम, तुमने ऐसे मजहब की मार्फत की कि हमारे दिल इस मजहब की तरफ झुके चले जा रहे हैं। उस खुदा की इबादत के लिए हमारा दिल भी ललचा रहा है, उस खुदा को मानने पर हम भी मजबूर हो गए। हम सामान खरीदने आए थे, मगर खुदा की कसम तुमने हमारे दिलों को खरीद लिया है। हाथ बढ़ाओ ताकि हम भी इस मजहब में दाखिल हो जाएं। नतीजा यह हुआ कि असर वक्त तक ये पूरा गांव उस जो समंदर के किनारे आबाद था, इस्लाम में दाखिल हो गया। इस मोहब्बत, ये एक मैंने अंदाज बताया कि इस मोहब्बत के साथ, इस हिकमत के साथ, इन खुलूस और लिल्लाहियत के साथ इस्लाम को हिंदुस्तान में फरोग दिया गया। तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं आया। ये एक इस्लाम को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा है। अगर यकीन मानिए, अगर हमारे बाप और दादा को तलवार के जोर पर मुसलमान किया गया होता तो आज हम फिर इस्लाम पर ना होते। जब हम जानते कि हमारे बाप को तलवार के जोर पे बदला गया तो यकीनन आज तो पुरसुकून माहौल है, तो हम खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह, अल्लाह ताला इस तोहमत से हमें बचाए और इस अज़ाब लईन से बचाए, तो हम अपने मजहब से फिर चुके होते। हमारा इस्लाम पर मजबूती से कायम रहना, इस्लाम से मोहब्बत करना, इस्लाम के लिए मरने मिटने तक का जज्बा अपने अंदर रखना, इस बात की अलामत और इस बात पे दलालत करता है कि हमारे पूर्वजों ने इस्लाम को तलवार के जोर पर कबूल नहीं किया, बल्कि इस्लाम की मोहब्बत को देखकर कबूल किया, इस्लाम की सदाकत को देखकर कबूल किया है। हिंदुस्तान में